गीता का अर्थ यह है, माने जो श्लोक, जो चौपाई, जो छंद, जो भजन, जो भागवत का नवक्षर छंद, माने जो पंक्ति को आप बार बार गाते हैं, कभी एकांत में बैठे, कभी समुद्र किनारे में घूम रहे हैं, कभी रास्ता में जा रहे हैं, कभी पेड़ के नीचे, जिन पंक्तियों को, जिन भजन को, गाना को आप गुनगुनाते हैं, बार बार मन में सोचते हैं, भले श्लोक हो, उपदेश हो, जो पंक्ति आपको अच्छा लगता है वही आपका गीता है। तो इसको भागवत में कहा गया गोकर्ण गीता। ये 2 श्लोक है, बड़ा मार्मिक श्लोक है, आप ध्यान से सुने और आपके जीवन में बहुत लाभ देगा। पहला श्लोक, देहनी देह विवरे जठराग्निनाश्रु देह देहे अस्ति मांसुरुधिरे अभिमति त्यजतुम जाया सुता दिशु सदा ममतां विमंचः पश्य निशं जगदितं क्षणभंगनिष्ठं वैरागराग रसिको भवभक्ति निष्ठः। ध्यान दो इस श्लोक और अर्थटा को ध्यान देखो। से देह अस्ति मांस रुधिरे, देह माने शरीर, शरीर में जो हड्डो मांस या मलमूत्र और ता ऊपर गोटे चमड़ा पैकेज, एक व्यक्ति के शरीर में 5-7 लीटर खून होता है और कफ, वात, पित्त, मलमूत्र, तो आप जो भोजन करते हैं, भोजन से रस बनता है, रस से फिर रक्त बनता है, रक्त से फिर मांस बनता है, मांस से फिर मजा बनता है, फिर वीर्य बनता है। इस प्रकार ही अष्ट धातु देह अस्ति मांस रुधिरे अभिमति त्यजतुम, ये शरीर जिसको हम खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, इस शरीर जिसको हम कपड़ा पहनाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, ये शरीर साथ में नहीं जा रहा है। इसको जलाएंगे तो ये राख बनेगा, जला देंगे तो राख बनेगा, स्वर्ग द्वार में जला देंगे तो राख बन जाएगा। या जलाएंगे नहीं, जमीन में गाड़ेंगे तो छोटा छोटा कीड़ा बनेगा, और गाड़ेंगे नहीं, जलाएंगे नहीं, ऐसे फेंक देंगे समुद्र में तो कछुआ मछली खाएंगे, उनका मलमूत्र बनेगा। इस शरीर 3 काम में आता है, जलाएंगे तो राख बनेगा, जमीन में गाड़ेंगे जैसे मुसलमान लोग गाड़ते हैं तो छोटा छोटा कीड़ा बनेगा, ऐसे बाहर में फेंक देंगे तो कुत्ते सुगर खाएंगे, समुद्र में फेंकेंगे तो मछली कछुआ खाएंगे, उनका मलमूत्र बनेगा। और ये शरीर हमारा साथ नहीं जाता है। परंतु इसी शरीर से, शरीर भले आपके साथ नहीं जा रहा है, परंतु शरीर से आप जो सत्संग किया है, शरीर में रह कर के आप जो भजन किया है, जो ध्यान किया है, जो जगन्नाथ जी का पूजा किया है, पाठ किया है, शरीर आपका साथ नहीं जाएगा, परंतु शरीर में रह करके जो भजन, पूजन, पाठ, नित्य सत्संग किया वो आपके साथ में ही जाएगा। उसको बोलते संस्कार, वो आपके साथ में जाएगा और उसके अनुसार आपको अगला माता पिता मिलेंगे, अगला जन्मस्थान मिलेगा,
जिसको बोलते प्रारब्ध। प्रारब्ध से माता पिता जाति खानदान मिलता है। हम जो पूर्व जन्म में सत्कर्म किया है उसी जन्म के पुण्य के प्रभाव में हम जो पिछला जन्म में जो भी पिंडदान हवन आदि पूजा पाठ किया है उसी पुण्य के प्रभाव से आज हमें जगन्नाथ धाम में ही भागवत कथा ही श्रवण कर रहे हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, तो ध्यान देना है। तो देह शरीर साथ में नहीं जाता है। अब थोड़ा ध्यान से श्रवण करना है। जिस शरीर को आप माता पिता माने, जिस शरीर को पति माने, पत्नी माने, बेटा माने, बेटी माने, और उस शरीर के भीतर में आत्मा के रूप में जो भगवान राम कृष्ण शिव जगन्नाथ विराजमान है वो चला गया। जैसे मैं बोल रहा हूं और मेरा देह ये दो है, ये दो है। बोलने वाला और शरीर देह ये दोनों अलग है। शरीर माता पिता से आता है, परंतु शरीर में रहकर के जो बोल रहा है देख रहा है वो माता पिता से नहीं आता है, वो स्वयं भगवान जगन्नाथ से ही आता है। अब कोई व्यक्ति मर गया, अब आप सोचेंगे भाई परिवार के लोग रोते हैं। कोई व्यक्ति मर जाता है तो परिवार के लोग रोते हैं। अब यहां एक प्रश्न है, जिस शरीर को आप माता पिता मानते थे, पति मानते थे, पत्नी मानते थे, बेटा बेटी मानते थे, वो देह वो शरीर आपके घर में है, तो क्यों रोते हैं? रोना तो नहीं चाहिए भाई। शरीर को अपना मानते तो अभी भी घर में है, इसीलिए रो रहे हैं। शरीर में आंख है परंतु देख नहीं रहा है, मरने के बाद में कान भी है परंतु सुन नहीं रहा, इसीलिए परिवार के लोग रोता है। मुख भी है परंतु मुख बोल नहीं रहा है, हाथ भी है, हाथ हिल नहीं रहे, पैर भी है, पैर चल नहीं रहे, इसलिए परिवार के लोग रोते हैं। अब बस आंख में रह करके जो देख रहा था, मुख में रह करके जो बोल रहा था, कान में रह करके जो सुन रहा था, हाथ में रह करके जो हिल रहा था, पैर में रह करके जो चल रहा था, वो देह से वो शरीर से निकल गया और वो मरता नहीं है। ध्यान देना है, वो मरता नहीं है, उसको आगे जला नहीं पाएगा। उसको स्वर्ग द्वार में जाके जलाएंगे ना, वो भी नहीं जलेगा। स्वर्ग द्वार में केवल शरीर जलेगा, देह जलेगा, परंतु देह में आंख में रह करके जो देख रहा था, मुख में रह करके जो बोल रहा था, कान में रह करके जो सुन रहा था, वो स्वर्ग द्वार में नहीं जलेगा, वो शरीर से निकल गया। उसको अपना मानना है, देह को अपना नहीं मानना है। इतना समझ है। यदि देह को अपना मानेंगे तो संसार चक्र में फंस जाएंगे। ममेति परम दुखम शिव पुराण में दिया गया है। भगवान महादेव बोले ममेति परम दुखम, मेरा शरीर, मेरा पत्नी, मेरा बच्चे, मेरा जमीन, मेरा यही दुख का कारण है। ना ममेति परम सुखम, ये मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, जमीन मेरा नहीं है, बाल बच्चे मेरा नहीं है, ये धन संपत्ति मेरा नहीं है, ये सब जगन्नाथ जी का, भगवान का है, यही सुख का कारण है। न ममेति परम सुखम। भगवान महादेव शिव जी को बोले हे देवी, हे उमा, संपूर्ण 18 पुराण का, चारों वेदों का मैं आपको निचोड़ बता रहा हूं। महादेव जी बोले हे उमा, शिव पुराण में
संपूर्ण 18 पुराण का 6 शास्त्रों का वेदों का निचोड़ बता रहा हूं। क्या माँ पार्वती ने कहा, बताइए भोलेनाथ क्या निचोड़ है? ना ममेति परम दुखम, ये मेरा है, यही दुख का कारण है। न ममेति परम सुखम, ये मेरा नहीं है, बस यही सुख है। आप भजन करते समय में, ध्यान करते समय, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा, ना घर ना संपत्ति ना स्त्री ना बच्चे, ये हम मेरा नहीं है, बस। आप जितना मन से काटते जाएंगे ना, ऐसे इतना जगन्नाथ जी के निकट होते जाएंगे। फिर कैसे जगन्नाथ नहीं मिलेगा? भगवान तो मैं आपको और के बात बताता, भगवान सबसे सहज में, इस संसार में सबसे सहज में, बिना प्रयत्न किए मिलने वाला वस्तु केवल जगन्नाथ है। भगवान सहज में मिलते हैं, कठिनाई से नहीं। यहां जाएं, ये करें मिलेंगे, ये करना चाहिए, सत्संग आदि करेंगे, तब ये जो अंधकार को तभी तो काटते जाएंगे। तो शरीर को अपना मानेंगे तो घर को अपना मानेंगे, बच्चा को अपना मानेंगे, बेटा को अपना मानेंगे, पत्नी को अपना मानेंगे, संसार चक्र में फंसते जाएंगे। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि संसार को छोड़ो, संसार में रहिए। आपके माता पिता आपको जन्म दिया है तो आपका भी कर्तव्य किसको जन्म देना चाहिए। ये ब्रह्मा का पद्धति है, ब्रह्मा जी चला रहे हैं। हमें 50-100 साल के जिंदे तो आप इसमें हमें क्या लेके जाएंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी लिखे हैं, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुबसरत अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी माने जिसका विनाश न हो, जिसका मृत्यु न हो, उसको अविनाशी कहा जाता है। तो भगवान तो अविनाशी सबको मालूम है, परंतु आप भी अविनाशी है, क्यों? आप भगवान का अंश है। आपके शरीर में जो आत्मा के रूप में जगन्नाथ जी विराजमान है, जिसको आप जीवात्मा मानते हैं, वो मरता नहीं है।
शरीर मरता है, देह मरता है, परंतु शरीर में रहने वाला आंख में रह करके जो देख रहा था, अब देखो मरने के बाद में आंख है परंतु आंख देख नहीं रहा है, मुख भी है, मुख बोल नहीं रहा है, कान भी है, कान सुन नहीं रहा है, हाथ भी है, हिल नहीं रहा है, पैर भी है, चल नहीं रहा है। तो हाथ में हिलने वाला, पैर में चलने वाला, आंख में दिखने वाला, मुख में बोलने वाला, वो देह से निकल गया, वो शरीर से निकल गया, और वो आग में जलेगा नहीं, उसको गोली मारने से भी मरेगा नहीं, तलवार से भी कटेगा नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति च पावक, ना उसको अग्नि जला सकता है, ना तलवार काट सकता, उसको अपना मानना है, देह को अपना नहीं मानना है। समझ गए? ये पहला श्लोकार्थ है। गैया का बेटा गोकर्ण महाराज अपने पिता को समझा रहे हैं कि पिताजी इस प्रकार आपको तत्व का ज्ञान होना चाहिए। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषम जहि काम तृष्णा अन्यस दोष गुण चिंतनमास मुक्त्वा अन्यस दोष गुण चिंतनमास मुक्त्वा, किसी का निंदा नहीं करना है। देखो आप जिसका निंदा करेंगे, ध्यान देना, आप जिसका निंदा करेंगे, बुराई करेंगे, उसका सारा पाप आपके ऊपर आएगा। आप दूसरे का निंदा बुराई करेंगे तो उसका पाप आपके ऊपर आएगा और आपका पाप बढ़ता चला जाएगा। और आपका जो निंदा बुराई कर रहा है, मान लो आपका कोई निंदा बुराई कर रहा है तो आपका पाप उसके ऊपर जाएगा। कोई निंदा बुराई करता है, आप उसका निंदा बुराई मत करना, आप उसके प्रति मधुर व्यवहार करना, मीठा बोलना, उसको पहले निमंत्रण देना, कपड़ा देना, रुपया देना, उसका स्वागत करना। जो निंदा बुराई करता है उसके प्रति मधुर व्यवहार करना, और ऐसा स्वभाव जिसका बन जाता है वही व्यक्ति जगन्नाथ जी को जल्दी ही प्राप्त कर लेता है। और हम लोग उल्टा करते हैं, कोई हमारा निंदा बुराई किया तो हम भी उसका निंदा बुराई करने लगते हैं। वो जगन्नाथ जी का जो पावर फिर वो आता है तो वापस चला जाता है। फिर अंतिम हम लोग बोलते हैं, अरे भाई दिखाई नहीं देता। कैसे नहीं दिखाई देगा जगन्नाथ? सबको दिखाई देंगे, क्यों नहीं देंगे? आप कोई निंदा बुराई करे, आप उसके प्रति मधुर व्यवहार करो, उसको क्षमा करो। देखो कोई आपका निंदा बुराई किया, आप उसको थप्पड़ लगा दिया, वो बलवान नहीं होता है। कोई निंदा बुराई किया, आप उसको थप्पड़ा लगा दिया, वो बलवान नहीं होता है। कोई निंदा बुराई किया, आप उसको सहन कर लिया, उसके प्रति दया भाव रखा, उसके प्रति कृपा भाव रखा, कारुण्य भाव रखा, वही व्यक्ति सच्चा बलवान ही होता है। सच्चा तो वही व्यक्ति जगन्नाथ जी को प्राप्त कर लेता है। कोई स्त्री बच्चा जन्म देती है, साबुन से साफ करती है, जल से साफ करती है, और कोई आपका निंदा बुराई करता है, वो आपके सारा पाप को जीभ में चाट चाट करके साफ करता है। श्री जगतगुरु शंकराचार्य जी को कोई प्रश्न किया, जगन्नाथपुरी शंकराचार्य जी आए थे। शंकराचार्य जी का यहाँ पीठ है, गोवर्धन पीठ, समुद्री किनारे में शंकराचार्य जी की 4 पीठ है, द्वारिका पीठ, ज्योतिर्पीठ, सुंदर पीठ और गोवर्धन पीठ। जगन्नाथ स्वामी निश्चलानंद सरस्वती अभी वहां पर विराजमान है। और शंकराचार्य जी को प्रश्न किया जगन्नाथपुरी में, गुरु जी आदि शंकराचार्य जी को, एक व्यक्ति को भगवान मिलने वाले उसका क्या लक्षण होना चाहिए?
तो शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में लिखे हैं, उसका निंदा करो, उसका बुराई करो, और देखो वो निंदा को सुनकर के, बुराई को सुनकर के यदि वो नाराज नहीं होता है, यदि वो क्रोध नहीं करता है, वो मुस्कुराता है, उसके मन में कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, निंदा बुराई को सुनकर के वो खुश रहता है, शांत रहता है, मुस्कुराता है, तो समझना ये भगवत प्राप्त पुरुष है। और कबीरदास जी भी इस बात को बोले हैं, नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, बिनु साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाव कबीरा, निर्मल करे सुभाव। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाव कबीरा, निर्मल करे सुभाव। बिनु साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाव कबीरा, निर्मल करे सुभाव। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाव कबीरा, निर्मल करे सुभाव। कबीरदास जी लिखे हैं, निंदा करने वाला को पास में रखो और आंगना में रखो। निंदक नियर राखी आंगन, आंगन माने अंगना, निंदा करवा वाला को अंगना रे रखंतु। और केमित रखियो ना कुटी छवाई, गोटे घर ता पाई बनी दियो, जमते किचन रूम, रोषेई रूम, अतिथि रूम, बेडरूम, से भलिया गोटे कमरा हवा दरकार। निंदा करिवा वाला कमरा घर आगे रहा दरकार। जमीते तुम घर बाहर से तुम निंदा कर तुम सहन कर किछ कहबनी, केवल सहन कर। जदि यही गुण तुम भितर आसीगला तुमको जगन्नाथ मंदिर को जीवा को पड़बनी। स्वयं जगन्नाथ भगवान से घरे आसिक तुमको दर्शन देवे।
परंतु हम लोग क्या करते हैं, कोई थोड़ा निंदा बुराई करता है, हम भी दो चार गाली सुना देते हैं। हम सोचा हम क्या कम है, समझ गए। तो अन्य दोष गुण चिंतनमास मुक्त्वा, दोष गुण नहीं दिखना है। अन्य दोष गुण, दोष माने निंदा, चिंतनमास मुक्त्वा सेवा कथा रसमोह, भगवान की सेवा करना और कथा सुनना, बस भगवान के सत्संग को इकट्ठा करना, भगवान के भजन इकट्ठा करना, हाथ में माला लेकर के भजन करना, तिलक करना, सत्संग करना और भगवान के नाम श्रवण करना और जगन्नाथ जी का दर्शन करना, और वही सच्चा धनवान ही माना जाता है। वही सच्चा धनवान है। सकल भवन मध्य निर्धनास्ते अपि धन्या, संपूर्ण ब्रह्मांड में वही धनवान है जो भगवान के कथा कीर्तन सत्संग भजन को इकट्ठा किया है। समझ गया? ये दूसरा श्लोक का अर्थ है। तो आत्मदेव चला गया चित्रकूट में जाकर के भागवत पाठ करता हुआ भगवत धाम को प्राप्त हुआ। तो श्री धुंधुकारी घर में रहा और गोकर्ण महाराज बिहार के गया में आकर के तपस्या किए। धुंधुकारी 5 वेश्याओं को घर में ला के रखा। वेश्याओं को पालन पोषण करने के लिए चोरी करना, हत्या करना, ये सब करने लगा। 5 वेश्या मिलकर के रात में उसको तड़पा तड़पा करके मार दिए, जमीन में गाड़ दिए। 5 वेश्या सारा संपत्ति को लेके चले गए और धुंधुकारी महान भूत बन गया, प्रेत बन गया। गोकर्ण महाराज गया में थे तो उनको मालूम पड़ा जी मेरे भाई को 5 वेश्या मार दिए। तो गोकर्ण महाराज गया में फल्गु नदी है, आप देखे होंगे जो गए होंगे, जो पानी नहीं है तो वहां पर मिट्टी खोदाई करके जल निकाले और पिंडदान किए। 100 बार पिंडदान किए, 100 बार। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होता है। ये बात वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी लक्ष्मण को बोले हैं। जब राम रावण को मारे, सोने की लंका, विभीषण ने कहा भगवान महल में चलिए। राम जी बोले मैं महल में तो नहीं जाऊंगा, तो कुछ दिन विराजिए। राम जी बोले लक्ष्मण को, भैया लक्ष्मण, विभीषण कह रहा है लंका में कुछ दिन रहने के लिए। अपि स्वर्णमय लंका लक्ष्मण न रोचते, ये स्वर्णमय लंका मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, मेरा जन्मभूमि अयोध्या और मेरे माता कौशल्या वो वैकुंठ से भी महान है। सुपर इंजीनियर साहब आइए, आइए ऊपर आइए। आइए आइए, आपकी स्वागत कर देंगे। श्री माता झिलमिली माता भी नीचे विराजमान है। इंजीनियर साहब के लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करें। और माता झिलमिली नीचे बैठी हैं, उनके लिए भी खूब जोरदार से करताल का स्वागत करें। बैठिए, फिर बैठिए। तो ध्यान देना, भगवान राम लक्ष्मण को बोले अपि स्वर्णमय लंका लक्ष्मण न रोचते, लंका सोने की है परंतु मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जननी जन्मभूमिश्च, जननी माने माँ, जो माँ आपको जन्म दिया, और जन्मभूमि जिस जगह में आप जन्म लिया, आपकी माँ और आपके जन्मभूमि की मिट्टी स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्ग शब्द का अर्थ यहाँ वैकुंठ है, यहाँ स्वर्ग शब्द का अर्थ वैकुंठ है, वो वैकुंठ से भी महान है। तो ये बात को राम जी वाल्मीकि रामायण में बोले, महर्षि वाल्मीकि इस बात को लिखे। तो धुंधुकारी गोकर्ण महाराज यदि गया के, बिहार के गया जिला में वो कई
महीना रहे, परंतु उनको थोड़ा अपनी माँ, तो उनका माँ कौन है? गैया है, वो गैया का बेटा है। तो अपनी माँ को दर्शन करने के लिए निकल गए। तो जैसे घर में पहुंचे तो उनकी माँ माने वो गैया नहीं मिली। वो गांव वालों को पूछे, घर में कोई नहीं था, जी हमारी माता जी कहाँ गई? कहाँ के लोग बोले आपका जो भाई धुंधुकारी है वो गैया को बेच दिया। तो गैया का बेटा गोकर्ण है और उसके माँ को कोई बेच दिया। तो गोकर्ण महाराज थोड़ा उदास हो गए। तो अंत में वो घर में एक खाट लगा करके लेट गए। घर में तो कोई नहीं है और वो भूत था, को धुंधुकारी जो प्रेत बन गया था, भूत बन गया था। और रात में कई भैंसा का रूप, कई बकरा का रूप, कभी गधा के रूप में भयभीत किया। परंतु गोकर्ण महाराज भयभीत नहीं हुए। दूसरा कोई होता तो घर द्वार छोड़ के भाग जाता। भाई रात में कोई गैया के, कोई गधा के रूप में, कोई बैल के रूप में, कोई हाथी के रूप में दिखाई दे रहा है तो आपको घबरा जाएंगे। परंतु गोकर्ण महाराज भयभीत इसलिए नहीं हुए, जो जीवन में किसी को भय नहीं दिया, जो जीवन में किसी को भय नहीं दिया उसी व्यक्ति को किसी से भी भय नहीं लगता है सदा। जो दूसरे को भय देता है उसको दूसरी से भय लगता भी है। गोकर्ण महाराज गैया का बेटा है, वो किसको भयभीत नहीं किए, तो उनको भय नहीं लगा। वो क्या किए, थोड़ा सा जल लिए और जल लेकर के और वो प्रेत के ऊपर छींटे। तो वो प्रेत के अंदर बोलने की सामर्थ्य आ गया। श्री प्रेत उवाच, प्रेत ने कहा मैं आपका भाई धुंधुकारी हूं और अपनी पाप के कारण मैं भूत बन के आया। तो श्री गोकर्ण महाराज बोले आपके लिए मैं 100 बार पिंडदान किया हूं। तो प्रेत ने कहा 100 बार नहीं, 1000 बार भी पिंडदान करे तो भी मेरा सदगति नहीं होगा, कोई दूसरा उपाय करो। फिर ये सूर्य भगवान के भक्त थे। देखो सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, पृथ्वी, वायु, आकाश, ये प्रत्यक्ष भगवान है। ये भगवान का रूप है। नारायण या भगवान, भ से भूमि, पृथ्वी, ये भगवान का रूप है। ग से गगन, गगन माने आकाश, ये भी भगवान का रूप है। बा से वायु, पवन, जो आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये भी भगवान का रूप है। न से नीर, नीर माने जल, ये प्रत्यक्ष रूप है भगवान का। पृथ्वी, वायु, आकाश और पवन, ये तो हरदम आप दिखाई देता है और ये भगवान का रूप है। आप इनसे रह नहीं सकते, हवा नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। तो सूर्य प्रत्यक्ष भगवान है जो हमको दिखाई देता है। सूर्य को ओर खड़े होकर के कभी भी मलमूत्र कुल्ला दांतुन ये सब करना नहीं चाहिए। जो सूर्य को ओर खड़े होकर के मलमूत्र कुल्ला दांतुन आदि करता है वो कोई ना कोई रोग में, कोई ना कोई बीमार में पड़ता है। तो भगवान सूर्य गोकर्ण को बोले आप भागवत कथा बैठाइए तो आपका भाई का सदगति होगा। तो श्री गोकर्ण महाराज भागवत कथा बैठाए तो गांव के लोग कर कथा सुने। और ये धुंधुकारी एक 7 गांठ के बांस में छेद में आके बैठ के सुना। 7 दिन के बाद में इसका दिव्य शरीर बन गया और भागवत के सामने आकर के प्रकट हुआ। उसको लेने के लिए वैकुंठ ऋषि के विमान आया और विमान में बैठ के चला गया।
फिर गोकर्ण महाराज दूसरी बार भागवत कथा बैठाए, तो फिर गांव के लोग आकर कथा सुने। और इस प्रकार कथा के अंतिम में स्वयं जगन्नाथ भगवान उसी भागवत पंडाल में प्रकट होकर के सबको दर्शन दे। बोले श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री बलभद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सुभद्रा माता की जय। उसके बाद ये जो 2 प्रकरण दिया गया है, श्रीमद् भागवत कथा कैसे सुनना चाहिए, एक अध्याय भी दिया गया है। श्रोता के भीतर में श्रद्धा होना चाहिए, वक्ता के भीतर में विश्वास होना चाहिए। और भागवत में उसी व्यक्ति का मन लगता है जब व्यक्ति सारा तीर्थ करके अयोध्या, वृंदावन, गंगा, द्वारिका सारा तीर्थ करके जिसका मन शांत हो गया है, सारा दान धर्म यज्ञ पाठ हवन पूजा आदि करके जिसका मन शांत हो गया है, सारा व्रत एकादशी द्वादशी सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार व्रत करके जिसका मन शांत हो गया है, पिंडदान करके अनंत जन्म की पुण्य इकट्ठा करके जिसका मन शांत हो गया, उसी व्यक्ति का मन भगवान की कथा में ही लगता है। तो वो व्यक्ति को सबको आगे आगे बैठना चाहिए। और भागवत के बीच बीच में कीर्तन भी होना चाहिए। भागवत कथा कहाँ कहाँ नहीं होती है, एक श्लोक यहाँ भी दिया गया, स्वर्गीय सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्यं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चत् करिचित्। भगवान की कथा स्वर्ग में नहीं, स्वर्गीय सत्य, सत्य माने ब्रह्मलोक, वैकुंठ में नहीं, इसलिए हनुमान जी राम जी के साथ में नहीं गए। और कैलाश में, कैलाश नास्त्यं रसः, ये बात को व्यास जी लिखे। तो बताओ, स्वर्ग में, वैकुंठ में और कैलाश में, ब्रह्मलोक में जो कथा नहीं है, और वो कथा जगन्नाथ धाम में आप लोग श्रवण कर रहे हैं। अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चत् करिचित्। हे सद्भाग्यों, मामुञ्चत्, छोड़ो मत, छोड़ो मत, 2 बार रिपीट कर दिया गया। धाम में, धाम और धामी में अंतर है। धामी कौन है? देखो, वृंदावन धाम है और धामी कौन है? कृष्ण है। अयोध्या धाम है, धामी कौन है? राम है। तो राम जी चले गए, भगवान कृष्ण भी वृंदावन को छोड़ के चले गए। परंतु जगन्नाथ धाम में धाम और धामी, यहाँ धामी विराजमान है और जगन्नाथ भगवान स्वयं विराजमान है। वो जगन्नाथ धाम में जगन्नाथ जी छोड़ के नहीं गए, वहीं पर विराजमान है, अभी भी विराजमान। तो धाम निष्ठा और धामी निष्ठा, धाम निष्ठा और नाम निष्ठा और भगवान की कथा निष्ठा। धाम में प्रेम होना चाहिए और भगवान के नाम में, हरे राम हरे कृष्ण नाम में, और भगवान की कथा में और भगवान की लीला में। ये 4 निष्ठा जिसके पास, जिसके अंदर में हो, वहां पर कलियुग का कोई भी हमला नहीं होगा। कलियुग वहां प्रभाव डाल नहीं सकता। तो इस प्रकार स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्यं रसः, भगवान सबकी सुरक्षा करते हैं। उड़िया भागवत में अमर जगन्नाथ दास तक लक्षंती जहकू रखिबे अनंत की करी
पारे बलवंत गोविंद 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 मधुगा रुचि मकरंद जाहू रखी अनंत की करी पारे बलवंत गोविंद 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 मधुगा रुचि मकरंद कालर बस ए जगत प्राणीए कालर आयत गोविंद 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 मधुगा रुचि मकरंद से काल बसे सर्वे चली पवने जिन्हें घनावली गोविंद 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 मधुगा रुचि मकरंद संग जार से करे उत्तम व्यवहार गोविंद 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 मधुगा रुचि मकरंद हीन संगते हीन गति हसिक हंती जदुपति गोविंद 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 मधुगा रुचि मकरंद इस प्रकार ये महात्मा की प्रकरण हम लोग को श्रवण किया। अब ये श्लोक को पाठ करंतु, सब हाथ जोड़ंतु, श्री आखी को बंद करंतु, श्री जगन्नाथ भगवान को ध्यान करंतु। ओम नारायणं नमस्कृत्य ओम नारायणं नमस्कृत्य ओम नारायणं नमस्कृत्य ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयते ततो जयम् उदीरयते ततो जयम् उदीरयते ततो जयम् उदीरयते ओम नमो
भगवते जगन्नाथाय। ओम नमो भगवते जगन्नाथाय। ओम नमो भगवते बलभद्राय। ओम नमो भगवते बलभद्राय। ओम नमो भगवते सुभद्राय। ओम नमो भगवते सुभद्राय। ओम नमो भगवते लोकनाथाय। ओम नमो भगवते लोकनाथाय। ये श्लोक आग खोलन तो श्लोक को पाठ करागला। अब এই পর্যন্ত अब हम कथा कोठी विश्राम दबा। ठाकुरंकर झांकी अपन दर्शन करिवे। ठाकुरंकर झांकी को दर्शन करंतु। काली कथारे श्री वामन भगवान कर जन्मोत्सव मनेवा और परदिन श्री राम जन्म कृष्ण जन्मोत्सव मनेगा। ठीक है ना? श्रीराधे। अब हम सभी बहुत सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे। बहुत से छोटे छोटे बच्ची कलाकार लोग बहुत सुंदर